मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे। ईमानदारी के साथ बताओ, इससे बड़ी इंसानियत का सबक और इंसानियत का लेसन और इंसानियत का पाठ कहां मिलेगा? यह है इंसानियत। मजहब से ताल्लुक नहीं है, धर्म से ताल्लुक नहीं है, पड़ोस में रहने वाला कोई भी हो। एक साहब बड़े परेशान थे, उनके घर में चूहे बहुत ज्यादा आते थे। सहाबी का वाकया बता रहा हूं मैं आपको, पढ़िए तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी की। वो बहुत परेशान थे कि मैं क्या करूं, रोज चूहे आते हैं और कभी कपड़ा काट जा रहे हैं, कभी गल्ला खा जा रहे हैं, कभी ये नुकसान कर जा रहे हैं, कभी ये नुकसान कर जा रहे हैं। तो उस सहाबी ने लोगों से मशवरा पूछा कि क्या करूं, ये मैं चूहों से बड़ा परेशान हूं। तो एक सहाबी ने मशवरा दिया कि एक बिल्ली घर में पाल लो। उन्होंने कहा यार ये बात तो सही है, बिल्ली पाल लेंगे, चूहे को देखेगी, बिल्ली झपटेगी और चूहे जो है चूहे को खा जाएगी या डर के मारे चूहे भाग जाएंगे। वो बिल्ली ले भी आए, एक ही दिन रखी उन्होंने बिल्ली, सुबह से शाम तक, शाम को हटा दिया। लोगों ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया? कहा कि मैं सुबह बिल्ली को लाया, शाम तक चूहे ही नहीं आए। क्यों? का एक चूहे को बिल्ली ने मारा, सारे चूहे समझ गए कि अब बिल्ली इसमें आ गई है। चूहों ने अपना रास्ता बदल दिया, अब आ ही नहीं रहे। और मैंने बिल्ली को इसलिए हटाया क्योंकि मेरे घर के चूहे बिल्ली के डर से कहीं मेरे पड़ोसी के घर में ना घुस जाएं। और अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने पड़ोसी के लिए और अपने भाई के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। जब चूहों को मेरे घर में रहना मुझे पसंद नहीं है तो मेरे भाई के घर में या मेरे पड़ोसी के घर में घुस जाए, ये मैं कैसे पसंद कर लूं? इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि बिल्ली मेरे घर में रहे और चूहे डर के मारे मेरे घर तो छोड़ दो, मेरे पड़ोसी के घर में चले जाएं और पड़ोसी को वही नुकसान पहुंचा जो मुझे पहुंचा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी का मकाम बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा मेरे घर को ही नुकसान पहुंचाने दो, मैं बिल्ली को हटा दे रहा हूं। इतना ख्याल रखा जाता था पड़ोसी का। हमारे यहाँ क्या होता है, कितनी बड़ी गलती की है आपने इन औरतों को इतना करीब जगह देने की। औरतें कभी जलसा सुनने आती ही नहीं है, ये क्लियर है। और फिर आप मर्दों के बीच में खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल बीच में। अरे जब बीवी के आगे शौहर की नहीं चलती तो औरतों के आगे यहां मर्दों की चलेगी? ये चुप नहीं हो सकती हैं। ये आएगी तो अपनी चप्पल दिखा रही होंगी, कहां से लाई, मुर्शिदाबाद से। दुपट्टा कितने का, साड़ी कितने की, चप्पल कितने की, चूड़ी, ये सिर्फ इसलिए आती हैं। और जलसा कराने वालों को दुआ देती हैं, कम से कम सहेलियों से मुलाकात, जलसा नहीं सहेलियों से मुलाकात तो हो जाती है इस बात। और शॉपिंग भी हो जाती है, बैलून, जलेबी और दुनिया भर की चीज़ें, और झूले वूले लगे ही हैं माशाल्लाह। मिक्की माउस भी आया हुआ है, ऊलो छलांगो फला, सब अपने बच्चों को लेके जा भी रही हैं। और इसमें फ़ोन पे बात भी हो जाती है, तुम जलसे में आ रही हो कि हाँ फला जगह मिलेंगे। ये सब चैटिंग पहले हो जाती है व्हाट्सएप, जब फ़ोन ने बहुत आसान कर दिया मुलाकात का रास्ता, ये सब चीज़ें पहले से तय हो जाती। इतना करीब इनको कर दिया। लड़कियों में कुछ अगर वॉलंटियर हो तो इन औरतों को चुप कराएं, वैसे हमें उम्मीद तो है नहीं। देश का प्रधानमंत्री बड़ा समझदार है, उसने बीवी को रखा ही नहीं, वरना डिस्टर्ब होता, दिमाग खराब होता। जब वो आदमी अपनी पत्नी को नहीं रख रहा, वो जानता है कि हम डिस्टर्ब होंगे, तो तुमने इतना करीब जलसा कैसे रख दिया, मेरी समझ में नहीं आता। और जलसे में इतनी करीब औरतों को रख दिया। जिस औरत की जात से देश का चौकीदार तक डरता हो तो मौलवी जर्जीज की हैसियत क्या होगी, तो आप समझ सकते हैं ना। तो अल्लाह के वास्ते इनका मुंह बंद कराओ। वैसे औरत एक ऐसा ट्रांजिस्टर है कि लाख इसका थूथड़ा बंद करो होगा नहीं। रेडियो का बटन बंद कर दो, रेडियो का मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन इसका